ओके, पीआईबी 21 जैन से 27 जनवरी 2017 देखते हैं। फर्स्ट इज पॉपुलेशन बेस्ड प्रिवेंशन स्क्रीनिंग एंड कंट्रोल प्रोग्राम फॉर 5 नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। पॉपुलेशन बेस्ड प्रोग्राम है ये, और ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने, एंड इट्स पार्ट ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए है, 5 नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए उनकी प्रिवेंशन, बेटर स्क्रीनिंग हो पाए, सो दैट जैसे फर्स्ट स्टेज पे ये प्राइमरी लेवल पे ही उसका ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा सके, एंड कंट्रोल प्रोग्राम है। तो ये 5 नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी हैं? हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ओरल कैविटी कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्विक्स कैंसर। फाइन। सेकेंड इज वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 2017। दिस इज बेसिकली, एज इसका नेम सजेस्ट करता है, वरिष्ठ मतलब ओल्ड एज पीपल के लिए है, टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी ड्यूरिंग ओल्ड एज एंड प्रोटेक्ट एल्डरली पर्सन्स एज 60 ईयर्स एंड अबव। इसमें गारंटीड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 8% पर एनम का दिया जाएगा, गारंटीड फॉर 10 ईयर्स के लिए। एंड इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना को LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसको इम्प्लीमेंट करने वाली है। थर्ड इज दैट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIMs, they'll be declared as institutions of national importance। अब इसका मीनिंग क्या है? एक्चुअली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बिल 2017, जिसके कुछ फीचर्स हैं। हम सारे फीचर्स तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हम देख लेते हैं। पहली चीज़, अगर ये बिल एक्ट बन जाता है, ऑल्दो ये अप्रूव कर दिया गया है, तो IIMs कैन ग्रांट डिग्रीज टू देयर स्टूडेंट्स। Second is, this bill provides for complete autonomy to institutions, complete autonomy provide करेगा ये। Third is, इसमें provision है for inclusion of women and members from SC/ST in the board। जो board होगा, जो इन institutes को manage करेगा, उसके board में compulsory हो जाएगा inclusion of women and other members from SC and ST। Next is that there is a provision for periodic review by independent agencies and placing the report in the public domain। Basically जो भी institutes हो जाएंगे, जब इन्हें autonomy provide कर दी जाएगी, तो उनका periodic review होगा independent agencies के through, and then जो भी report आएगी वो public domain में place की जाएगी। Important चीज़ इसमें याद रखने वाली ये है कि आफ्टर दिस बिल गेट्स फाइनली अप्रूव हो जाता है एंड फाइनली ये इम्प्लीमेंटेशन में आ जाता है, तो एनुअल रिपोर्ट ऑफ दीज इंस्टीट्यूट्स विल बी प्लेस्ड इन द पार्लियामेंट, एंड CAG, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ही विल ऑडिट देयर अकाउंट्स। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फोर्थ इज रबर सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर रबर ग्रोअर्स। ये गवर्नमेंट लेकर आई है रबर ग्रोअर्स के लिए, और ये एक तरीके का ऑनलाइन सिस्टम है फॉर रिकमेंडिंग एप्लीकेशन ऑफ एप्रोप्रिएट मिक्स ऑफ फर्टिलाइजर्स टू स्पेसिफिक प्लांटेशंस ऑफ रबर। बेसिकली इसमें जो रबर ग्रोअर्स होते हैं उनको उनके सॉइल के नेचर के अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी कि क्या परफेक्ट मिक्स ऑफ फर्टिलाइजर्स वो यूज़ करें, सो दैट वो अपना रबर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर पाएँ। अब इससे रिलेटेड कुछ चीज़ है कि ये जो स्कीम लॉन्च की गई, ये लॉन्च की गई कोटायम केरला में, एंड ये हमें याद में रखना है दैट कोटायम केरला इज द लार्जेस्ट रबर ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, which and this scheme has been launched here, and afterwards it will be extended to entire traditional rubber growing region। traditional rubber growing region कौन सा है? states of Kerala and तमिलनाडु। फाइन। तो अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द ट्रेडिशनल रबर ग्रोइंग रीजन्स, तो वो है केरला एंड तमिलनाडु। Fifth is India ratified second commitment period of Kyoto Protocol, which was adopted in 2012। Second commitment period Kyoto Protocol का जो 2013 से स्टार्ट हुआ, अडॉप्ट इसको 2012 में किया गया था, इंडिया ने उसको रेटिफाई कर दिया है। एंड विद इन दिस सेकेंड कमिटमेंट पीरियड ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल, एक क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो भी इसी के अंदर आते हैं। मीन्स अगर क्वेश्चन होता है कि क्या क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म्स से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर आते हैं, तो यस आते हैं।
अब इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है दैट डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया हैव नो मैंडेटरी मिटिगेशन ऑब्लिगेशंस और टारगेट्स अंडर क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं लाइक इंडिया, उनके ऊपर कोई मैंडेटरी ऑब्लिगेशंस नहीं है मिटिगेशन से रिलेटेड। And कुछ important facts about Kyoto Protocol that it was adopted in 1997. Then first जो commitment period था 1997 में अडॉप्ट किया गया, लेकिन पहला जो कमिटमेंट पीरियड था वो 2008 to 2012 था। फिर सेकेंड कमिटमेंट पीरियड जो है 2013 से 2020 तक है, जिसको इंडिया ने अब रेटिफाई कर दिया है। एंड ये जो सेकेंड कमिटमेंट पीरियड है इसको अडॉप्ट किया गया था दोहा में 2012 में। उसके बाद में लास्ट में एक न्यूज़ है दैट CBDT डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड जो है, इसने गाइडलाइंस इशू की हैं फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट POEM of a company. Place of effective management means what ki this POEM, place of effective management for deciding residential status of a company, introduced by Finance Act